कभी सोचा है कि कैसे दूसरों की बातें हमारी अपनी सच्चाई को बदल सकती हैं? चलिए आज एक बहुत पुरानी कहानी से समझते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है और ये कहानी आज की साइकोलॉजी के बारे में हमें क्या सिखाती है। तो सवाल यही है कि क्या शब्द इतने ताकतवर हो सकते हैं कि जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उसे भी झुठला दें। इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है हमारी आज की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव में रहने वाले एक भोले भाले ब्राह्मण से, जो एक दिन पास के बाजार में कुछ खरीदने जाता है। अब ये जो ब्राह्मण था ना, वो बड़ा ही दिलचस्प किरदार था। मतलब एक तरफ तो वो बहुत पढ़ा लिखा और ज्ञानी था, लेकिन दूसरी तरफ उसे दुनियादारी की कोई खास समझ नहीं थी और बस यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। तो होता क्या है कि ये ब्राह्मण बाजार से एक बकरी खरीदता है और उसे अपने कंधों पर उठाकर बड़े आराम से अपने घर की तरफ चल देता है। बड़ा सीधा सा काम था, है ना? लेकिन असल में यहीं से उसकी सारी मुश्किलों की शुरुआत होने वाली थी। क्योंकि रास्ते में उसे कुछ ठग देख लेते हैं और उसे देखकर ही वो समझ जाते हैं कि इसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। बस वहीं खड़े खड़े वो एक बड़ा ही चालाकी भरा प्लान बना लेते हैं। उनका प्लान बड़ा सिंपल पर बहुत असरदार था। उन्होंने तय किया कि वो एक एक करके ब्राह्मण से मिलेंगे और सब एक ही झूठ बोलेंगे। वो उसके दिमाग में इतना शक भर देंगे कि उसे अपनी आंखों देखी बात पर ही यकीन नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं ये चालाकी भरा प्लान काम कैसे करता है और कैसे एक सीधे से सच को तोड़ा मरोड़ा जाता है। ब्राह्मण अभी कुछ ही दूर चला था कि पहला ठग उसके सामने आ जाता है और यहीं से ये दिमागी खेल शुरू होता है। वो पहला ठग बड़ी ही मासूमियत से एक ऐसा सवाल पूछता है जो सुनने में एकदम बेतुका है। आप ये कुत्ता क्यों उठाए हुए हैं? बस शक का पहला बीज बो दिया गया था। अब जाहिर है ब्राह्मण ने पहले तो उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बकरी को देखा और सोचा ये कैसी बकवास है और चुपचाप आगे बढ़ गया। उसे अपनी आंखों पर पूरा भरोसा था। लेकिन खेल अभी खत्म कहाँ हुआ था। मामला और भी गंभीर होने वाला था, क्योंकि दूसरा ठग रास्ते में उसका इंतजार कर रहा था। अब देखिए, यहां पर बात थोड़ी बदल जाती है। दूसरे ठग ने सिर्फ सवाल नहीं पूछा, उसने उसमें शर्म और सामाजिक दबाव का तड़का भी लगा दिया। उसने कहा, आपको शर्म नहीं आती? कंधे पे कुत्ता लेके घूम रहे हो। अब जब एक ही बात दो अलग अलग लोग कहें तो किसी के भी मन में शक तो आएगा ही। ब्राह्मण का आत्मविश्वास अब डगमगाने लगा था। उसके दिमाग में एक कीड़ा घुस चुका था, लेकिन फिर भी वो चलता रहा। और फिर आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। तीसरी और आखिरी मुलाकात, जो ब्राह्मण के भरोसे को पूरी तरह से तोड़ने वाली थी। बस ये थी वो आखिरी कील। जब तीसरे ठग ने भी वही बात दोहराई तो ब्राह्मण के लिए ये मान लेना मुश्किल हो गया कि इतने सारे लोग गलत हो सकते हैं। उसके दिमाग में बस एक ही बात चलने लगती है, जब इतने सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं तो जरूर मैं ही गलत हूं, मेरी ही आंखों में कोई धोखा हुआ है। और बस यही वो पल था जब उसने अपनी ही समझ पर भरोसा करना छोड़ दिया। उसने उस बकरी को जमीन पर फेंका और वहां से भाग गया। ठगों का प्लान कामयाब हो गया। तो कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन इसका असली मतलब अब शुरू होता है। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत गहरी सीख है जो आज के जमाने में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। कहानी का सार, या कह लें कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, बहुत सीधा है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए बिना सिर्फ दूसरों के कहने पर यकीन कर लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। और पता है, ब्राह्मण की ये कहानी आज की दुनिया में हमें हर जगह दिखती है। जैसे सोशल प्रूफ, जब हम देखते हैं कि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं तो हम भी मान लेते हैं कि वही सही होगा। या फिर ग्रुप थिंक, जब किसी ग्रुप में फिट होने के लिए हम अपनी बात कहने से डरते हैं। बार बार फैलाया गया झूठ भी इसी तरह सच लगने लगता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि क्रिटिकली सोचना कितना ज्यादा जरूरी है। तो जाते जाते बस एक सवाल खुद से पूछने के लिए छोड़ जाता हूं। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी बकरियां हैं जिन्हें हम सिर्फ इसलिए कुत्ता मानकर चल रहे हैं क्योंकि सब लोग वैसा ही कहते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।